तो है एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। विद्यार्थियों, आप सभी का एग्जाम 28 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो उसी के लिए महत्वपूर्ण क्लासें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर आपको टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को ईमानदारी के साथ में सेशन को अटेंड करना है और सारे के सारे प्रश्नों को जो है एक बार रीड आउट जरूर करना है, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और डेफिनेटली आपको ये प्रश्न एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और एक सजेशन और आप सभी को देना चाहूँगा कि आप अपने आने वाले ये जो 4 दिन है ये आपको मुझे देने हैं और मैं आपको अपना बेहतरीन रिजल्ट दूंगा, है ना। देखिए, फिर ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है, यानी वेयर कैन पेज नंबर बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट, है ना। यानी पेज नंबर को कहाँ पर जोड़ा जा सकता है, बेसिकली हमसे क्वेश्चन ये पूछा है। और जब जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग पता रखोगे शीर्ष लेख यानी कि उसके हेडर और फुटर दोनों पे जोड़ा जा सकता है ना। ये शीर्ष लेख और फाद लेख ये तो पता मत रखना, लेकिन हेडर और फुटर याद रख लेना, ये इजीली आपको याद रह जाएगा। देखो, पृष्ठ के ऊपर की साइड में आपका क्या होता है, हेडर होता है, और बॉटम साइड में उसका क्या होता है, फुटर होता है ना। तो ये दोनों बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे कि डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्या को दोनों और आप जोड़ सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग करके किसी वस्तु की प्रॉपर्टी को देखा जा सकता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग माउस टेक्निक इज यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखने के लिए आप इनमें से कौन से बटन का उपयोग करेंगे। तो जब जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखना होता है तो हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, माउस के 3 बटन होता है, ये तो सभी को पता है ना, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल, है ना। तो राइट बटन को जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी शो होके आएगी। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। सर, लेफ्ट बटन से क्या होता है, तो लेफ्ट बटन से आपका अगर आप उसको सिंगल बार क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम सिलेक्ट होता है, अगर आप डबल बार क्लिक करते हो तो उस प्रोग्राम वो आपका ओपन हो जाता है। फिर आपसे पूछा है कि एम एस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन आज की दिनांक के प्रारूप को दिखाने का काम करता है, यानी एम एस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स टूडेज डेट इन डेट फॉर्मेट, यानी जो आपको एग्जाम्पल दिया है 7/17/2018 इन एक्सेल 2010, है ना। तो आप सभी को पूछा यह है कि भाई आज की डेट को दिखाने के लिए आप लोग किसका उपयोग करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग याद रखोगे कि हम लोग क्या करेंगे, टुडे बराबर करके क्या करेंगे, टुडे और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके हम जैसे एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा कि एम एस एक्सेल 2010 में आज की जो वर्तमान जो डेट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये उसका शॉर्टकट होता है, आप सभी को यहाँ से याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। फिर आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, यानी सोर्स ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपको बोला है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है, यानी डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ये बात तो सही है। फिर बोला है कि OMR का मतलब केवल मैग्नेटिक रीडर है, नहीं जी, ऐसा नहीं होता। OMR का मतलब तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है ना। फिर आपसे बोला है कि स्पाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, नहीं, स्पाइक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद में प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। यानी कि जो पहले वाला ऑप्शन था कौन सा, कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड्स नंबर, तो आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं। और आधार कार्ड को जारी कौन करता है, तो आप सभी को याद रखना है UIDAI,
यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको जारी करती है। तो ये भी आप सभी लोग यहाँ से याद रखोगे। फिर आगे आपसे बोला है कि ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों तकनीक वाले स्मार्टफोन संबंध में नीचे दिए गए कथन को पहचान करना है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। यानी गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए रिगार्डिंग स्मार्टफोन, यानी स्मार्टफोन से रिलेटेड हैविंग बोथ ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी, यानी इन दोनों टेक्नोलॉजी पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है आपका कि ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है। ऐसा तो कभी नहीं होता, वाईफाई की रेंज तो उल्टी ब्लूटूथ से ज़्यादा होती है और वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। तो पहला तो आपका रॉन्ग हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज़ गति से डेटा को संचारित करता है, यानी कि वाईफाई कैन ट्रांसमिट डेटा एज एट अ फास्टर देन रेट ब्लूटूथ, है ना। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। फिर ब्लूटूथ जो वाईफाई है वो तो सीरियसली आपका क्या करता है कि आपका उसकी ट्रांसमिट दर फास्ट होती है ब्लूटूथ से। तो पहला आपका गलत है और दूसरा आपका सही है, ऐसा आपको कहाँ पर दिया गया है। देखो पहले में तो बोला है कि दोनों सही है, नहीं जी नहीं। फिर आपसे बोला है कि कथन एक सही और दोनों गलत है, ये भी नहीं है। फिर कथन एक सही है और दूसरा गलत है, तो ये तो गलत है ना। फिर बोला है कि कथन एक गलत और दूसरा सही, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि पहला हमारा गलत था दूसरा सही था। तो ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैम के संदर्भ में गलत कथन है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रैम, है ना। रैम के संदर्भ में कौन सा आपका गलत है। तो आपसे बोला है कि रैम सीधे सीपीयू द्वारा पहुंच योग्य होती है, रैम इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, तो ये तो सही बात है। फिर आपसे बोला है कि रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा होती है, नहीं, रैम आपकी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। तो गलत तो फिर यही हो जाता है, आगे पढ़ने की हालांकि ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी आप सभी लोगों की जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं कि रैम का उपयोग उस डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में सीपीयू द्वारा संशोधित किया जाता है। तो ये बात भी सही है ना। फिर लास्ट ऑप्शन को देखते हैं कि रैम इज़ अ वॉलेटाइल इन नेचर, तो ये भी सही है कि जो रैम होती है वो अस्थिर प्रकृति की होती है। तो ऑप्शन जो आपको दिया गया था कौन सा, बी ऑप्शन आपका यहाँ से गलत हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हम्म दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल हैं जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज एनी प्रोग्राम और फाइल डेट इज हार्मफुल, जो कि हानिकारक है टू अ कंप्यूटर यूजर, एक कंप्यूटर यूजर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हानिकारक आपके सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो भाई हमें पता है कि जो मेलवेयर होते हैं, मेलवेयर आपके हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं और आपके कंप्यूटर को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इसके अंदर आपका स्पाईवेयर, ट्रोजन आर्ट्स वगैरह आते हैं। इनको फिर अपनी जो आगे वाली क्लासेस होगी उसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सॉफ्टवेयर इज करेक्ट, यानी सॉफ्टवेयर के बारे में आपका कौन सा सही है। तो फर्स्ट आपसे बोला है कि इट कैन नॉट बी मैनिपुलेट, यानी कि इसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते। तो एक बार के लिए तो इसको रहने देते हैं। फिर आपसे बोला है कि इसे छुआ नहीं जा सकता, यानी इट कैन नॉट बी टचेज, है ना। तो ये तो सही है कि हम जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको केवल अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको टचेबल वो नहीं होते। तो ये दूसरा तो आपका सही हो जाता है। फिर बोला है कि इसे बदला नहीं जा सकता, नहीं, ये तो गलत है। फिर आगे बोला है कि इसमें कोई निर्देश और कार्यक्रम नहीं होते, नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो तो उल्टा निर्देशों का समूह होता है आपका सॉफ्टवेयर, तो है ना। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। देखो स्टूडेंट, बहुत लैंग्वेज आप सभी के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इन प्रश्नों में, क्योंकि यही प्रश्न हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और इतने शानदार प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि ईमानदारी से कह रहा हूँ कि काफ़ी शानदार आप लोग जो है रिजल्ट लेके आओगे। फिर आपसे बोला है कि आईटीआर भरने के लिए जिस यूआरएल का पालन करना होगा वह आपका क्या है। सबसे पहले तो याद रखोगे स्टूडेंट कि आईटीआर का आपका पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न होता है, जिसके लिए फॉर्म नंबर आपका 16 लगता है। और इसका जो यूआरएल होता है आपका कौन सा होता है, HTTPS फिर आपका स्लैश करके इनकम टैक्स इंडिया filing.government.in। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछा है कि यूट्यूब क्या है।
है ना। तो हमें पता है कि भाई जो यूट्यूब होता है, व्हाट इज़ यूट्यूब, है ना। तो यूट्यूब हमें पता है कि यह एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करके देखने और साझा करने की अनुमति देता है। यानी इट इज़ अ वीडियो शेयरिंग अ वीडियो सर्च वेबसाइट दैट अलाउ यूज़र टू अपलोड, व्यू एंड शेयर हिज वीडियो, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन ए पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि एसएसओ का फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो एसएसओ हमारी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल साइन ऑन होता है। क्या होता है, सिंगल साइन ऑन होता है। तो ऑप्शन जो बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोल सकते हैं। एमएस हाउ टू ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक इन वर्ड, यानी आप जो है हाइपरलिंक को जो ऐड आपने की है और जो इंसर्ट आपने की है उसको आप कैसे खोल सकते हैं, है ना। तो उसको खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में, है ना, इसको कंट्रोल समझना। ये कंट्रोल कंट्रोल कुंजी दबाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे, यानी प्रेस द कंट्रोल की एंड देन क्लिक टू ऑन हाइपरलिंक। और इसका शॉर्टकट भी आप सभी को पता होगा, कंट्रोल के साथ में के होता है ना। तो ये सभी को पता है और ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर हमसे पूछा है कि एक्सेस समय के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों से के कराए के सबसे तेज से, हाँ, इसको एक बार के लिए रहने देना। आपसे बोला है कि एक्सेस समय के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न, है ना, प्रकार के कंप्यूटर घटकों के सबसे तेज से सबसे धीमे क्रम की पहचान हमें करनी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट इन द टर्म ऑफ एक्सेस टाइम, यानी जो टर्म ऑफ एक्सेस टाइम के संदर्भ में हमसे पूछा है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि सबसे फास्ट हमारी कौन सी होती है, रैम होती है। रैम की मीनिंग ऐसे होती है भाई, ये मीनिंग यहाँ पे सही कर देना आप लोग। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी फास्टेस्ट होती है इनके में से, है ना। बाकी तो वैसे सबसे फास्ट रजिस्टर होती है, उसके बाद में कैश, उसके बाद में प्राइमरी आती है, उसके बाद में सेकेंडरी आती है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना है तो सबसे फर्स्ट हमारी कौन होगी, रैम। उसके बाद में हमसे बोला है क्या, कि फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट ही बोला है ना। तो फिर हमारी हो जाती है ऑप्टिकल ड्राइव, यानी सेकेंड आपका बाद में आ जाता है। और सबसे लास्ट में आपकी हार्ड ड्राइव आती है, यानी कि थर्ड। यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको जहाँ पे ऑप्शन दिखे उसको आप लोग क्या कर दो, क्लिक कर दो। और ये हमें दिखा कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बोला है कि निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग जो है कंप्यूटर पर छवियों को, यानी कि आपकी इमेज की बात की है, सहेजने के लिए किया जाता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव इमेज ऑन कंप्यूटर, है ना। अब हमें पता है कि हमारे जो इमेज होते हैं डॉट जेपीजी में हो सकते हैं, और अगर बात करूँ डॉट जेपीईजी में आपके हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा हमें ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन डी दिया है। तो भाई हमारा बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन की जो एसएमएस सेवा होती है वो किस फ़ोन नंबर पर उपलब्ध होती है, यानी ऑन विच फ़ोन नंबर्स आर आईआरसीटीसी एसएमएस सर्विस अवेलेबल। तो हमें पता है कि जो अवेलेबल सर्विस होती है वो कहाँ पर होती है, 139 पर होती है। और जब जब हम लोग टिकट को बुकिंग करते हैं तो हमारे पास में एक नंबर आते हैं 10 अंकों के, जिसको हमने क्या बोला, पीएनआर नंबर बोला। और पीएनआर का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। और ये पैसेंजर नेम रिकॉर्ड आपको सीट उपलब्धता की स्थिति और अपने जो है टिकट स्थिति को जो है बताने का काम करते हैं। तो इतनी सी बातें यहाँ से आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि नीचे दी गई तालिका में एमएस वर्ड 2010 के संदर्भ में सही को मिलान करना है। तो आपसे बोला है कि सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू एमएस वर्ड 2010 फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, यानी जो नीचे हमें टेबल दी गई है उसमें से। तो देखो सबसे पहले हमसे बोला है कि कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी हमारी होती है पेस्ट की, और पेस्ट हमें कहाँ पर लिखा गया है, क्यू पर लिखा गया है, देखो इसको, है ना। क्यू पर हमारा लिखा गया है ये। तो फर्स्ट का आपका क्यू हो जाता है। उसके बाद में बोला है कि रेडू, सॉरी, दूसरा फिर आपसे बोला है कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई आपका रेडू होता है, ये सभी को पता होगा, है ना। तो सेकंड आपका हो जाएगा पी। फिर उसके बाद में आपसे बोला है कि
कंट्रोल प्लस जेड, तो हमें पता है कि जो कंट्रोल प्लस जेड है वो हमारा अंडू होता है, तो आपका फिर हो जाता है आर, यानी क्यू पी आर जहाँ पर भी आपको दिखे, क्यू पी आर जहाँ पर दिखे वो आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। तो ऐसा हमें कहाँ पर दिख रहा है, क्यू पी आर, तो यही ऑप्शन हमें दिख रहा है क्यू पी आर। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़े और अगले क्वेश्चन की बात करें कि एम एस एक्सल 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है ना, किस विधि का उपयोग, देखो स्टूडेंट हो सकता है कि देखो टाइपिंग करते वक्त जो फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी एरर हो सकता है, और इसीलिए जो मैं आप सभी के लिए दोनों लैंग्वेज में लेके आया हूँ कि इन एम एस एक्सेल 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिबन, रिबन को आपको छोटा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि रिबन पर कहीं पर भी राइट क्लिक करें और फिर केवल मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करें, तो ये भी करेक्ट है कि राइट क्लिक वेर एनीवेयर है ना ऑन द रिबन एंड देन क्लिक मिनिमाइज ओनली द रिबन, तो ये भी सही है। फिर आपसे बोला है कि कंट्रोल प्लस F1, जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस F1, तो ये भी हो सकता है। फिर आपसे बोला है कि किसी भी रिबन टैब पर केवल डबल क्लिक करें, जस्ट डबल क्लिक एनी रिबन टैब, तो ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दिस आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाते हैं, यानी उपरोक्त सभी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि कीबोर्ड की सबसे ऊपरी बार F1, F2, F3 आदि कुंजियों को क्या कहा जाता है। F1 ऑफ ऑन द टॉप बार ऑफ कीबोर्ड, F2 द की लाइक F3 etc आर कॉल्ड, तो इनको हम लोग कहते हैं फंक्शन कुंजिया, यानी कि ये हमारी जो होती है F1 से लगा के कहाँ तक होती है, तो आप बोलोगे सर F12 तक, इनकी संख्या कितनी, तो आप सभी को पता है कि 12 संख्याएं होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से यूएसबी पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट ऑफ यूएसबी पेन ड्राइव। देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो यूएसबी का पूरा नाम सभी को पता होना चाहिए कि ये जो हमारा होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। फिर आपको दूसरी बात ये याद होनी चाहिए कि पेन ड्राइव जो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि पोर्टेबल प्रकार की होती है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। अब हमें पहला ऑप्शन दिया है कि यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है जो आपके स्टोरेज का ख्याल रखने का काम करती है, यानी इट इज़ पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस विच इज़ कैपेबल टू टेकिंग केयर ऑफ योर स्टोरेज, ये तो करेक्ट बात है। फिर आपसे बोला है कि एक पेन ड्राइव में आसानी से 120 जीबी या उससे भी ज़्यादा डेटा को स्टोर किया जा सकता है, यानी अ पेन ड्राइव कैन इजीली स्टोर 120 GB और मोर ऑफ स्टोरेज, तो ये भी आपका सही है। फिर उसके बाद में बोला है कि इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जा सकता है, इट इज़ यूज्ड एज अ मोबाइल स्टोरेज डिवाइस, तो ये भी हमारी सही है। फिर बोला है कि यह एक अस्थिर उपकरण है, इट इज़ वॉलेटाइल डिवाइस, है ना, तो ऐसा नहीं होता, वॉलेटाइल तो हमारी कौन सी है कि, और वॉलेटाइल तो हमारी रैम होती है, रैम के अलावा तो जितनी भी मेमोरी है सारी की सारी नॉन वॉलेटाइल है, तो फिर ऑप्शन डी आपका यहाँ से बिल्कुल गलत हो जाता है ना। आगे पर बोला है कि कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं, आपसे बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट आर कंप्यूटर स्पीकर एंड हेडफोन्स, है ना, तो ये हमें पता है कि आवाज़ को बाहर देते हैं दोनों के दोनों, तो आपके डिवाइस कौन से हो जाएंगे, आउटपुट हो जाएंगे, तो किसी को इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर आपसे बोला है कि कंप्यूटर की या फिर राजस्थान की राजदरा ई गवर्नेंस पेल के संबंध में सही विकल्प को चुनिए, यानी सोच द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग राजस्थान राजदरा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, है ना। तो यहाँ से आपसे बोला है कि ये हमारी क्या है, तो भाई हमें पता है कि जो आपकी राजधरा है वो आपकी क्या है, राजस्थान सरकार की एक पहल है जिसको हम लोग GISS कहते हैं, यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आपको जो है भौतिक जो स्थान होते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसे हमारा गूगल मैप होता है वैसे का वैसा राजस्थान का आपका राजधरा है, तो ये बातें भी आप लोग यहाँ से याद रखोगे। फिर आपसे आगे बोला है और अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आवश्यक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, यानी सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नीडेड टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, है ना। और इसमें फिर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं कि अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी और व्याकरण की जांच करें, तो ये तो आपकी सही है।
है ना, यानी ऑलवेज चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन योर प्रेजेंटेशन, तो ये बात तो सही है। फिर आप आगे आपसे बोला है कि उपयुक्त फॉन्ट आकार का उपयोग करें ताकि दर्शक आपकी स्लाइड को दूर से भी पढ़ सके, तो ये बात भी पॉजिटिव है, तो ये भी सही है। फिर आपसे बोला है कि पाठ को सरल रखने के लिए बुलेट बिंदु छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, तो ये भी सही है कि उसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए, इजी वे में बनाने के लिए हम उसमें बुलेट वगैरह डाल सकते हैं। तो भाई ऑल ऑफ दिस आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आगे आपसे बोला है कि नीचे दी गई तालिका को सही मिलान कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी सेलेक्ट द करेक्ट मैच्ड ऑप्शन फ्रॉम द टेबल इज गिवन बिलो, है ना। आपसे बोला है कि इनपुट डिवाइस, आपकी जो इनपुट डिवाइस होती है, क्या ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ये सारी की सारी इनपुट हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, तो फर्स्ट में आपका पी हो जाता है। फिर आउटपुट डिवाइस आपसे बोला है कि हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना, तो ये तो नहीं होता, ये तो आपकी स्टोरेज डिवाइस है ना। और आउटपुट डिवाइस आपकी मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन आपकी होती है, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, तो ये होती है। यानी सेकंड में आपका हो जाएगा आर और थर्ड में आपका हो जाएगा क्यू, यानी पी आर क्यू आपको कहाँ पर दिखता है, वो आपका करेक्ट हो जाता है, पी आर क्यू, है ना, पी आर क्यू। तो ऐसा ऑप्शन तो हमें यही दिख रहा है, पी आर क्यू, है ना, ऑप्शन डी दिख रहा है, तो आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि डॉट प्रति इंच यानी कि डीपीआई क्या मापता है, व्हाट डज डॉट पर इंच, है ना, ये मेजर, ये क्या मापता है। तो हमें पता है ना कि डीपीआई जो है क्वालिटी होती है प्रिंटर की, और इसका पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है ना। और ये पिक्सल डेंसिटी को मापने का काम करता है, कहाँ पर, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। तो स्क्रीन पर जो पिक्सल का घनत्व होता है उसको मापने का काम करता है, तो पिक्सल डेंसिटी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन को मेजर करने का काम करता है। आगे फिर बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एम एस एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल के फॉर्मूले को लागू करते हैं और उसका परिणाम आपको क्या प्राप्त होता है, डैश 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 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब क्या है ना। एम एस एक्सेल 2010, इफ यू अप्लाई अ फॉर्मूला टू पर्टिकुलर सेल एंड द रिजल्ट इज डिस्प्लेड, आपका एच 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 आपका हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि सूत्र का परिणाम सेल प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, यानी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूलाज इज टू लार्ज टू डिस्प्ले इन सेल, है ना। तो ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी को यहाँ से पता रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एम एस एक्सेल 2010 में तुलना ऑपरेटर का सही उदाहरण कौन सा है, यानी एम एस करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपैरिजन ऑपरेशन इन एक्सेल 2010, या फिर आप आर कह सकते हैं, है ना। तो हमें पता है कि भाई तुलनात्मक वाला तो हमारा यही है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, फिर ग्रेटर देन इक्वल है, फिर लेस देन इक्वल है, तो ये सारे के सारे क्या है, आपके लॉजिकल वाले हैं, है ना। तो तुलना करने का काम करते, कंपैरिजन करने का काम इनका होता है, तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि इनबॉक्स से हटाए गए मेल को कहाँ पर पाया जा सकता है, यानी डिलीटेड मेल्स फ्रॉम द इनबॉक्स कैन बी फाउंडेड इन, तो आप सभी को पता है कि जैसे ही हम ईमेल से किसी भी संदेश को डिलीट करते हैं तो वो हमारे लिए ट्रैश फोल्डर में फिर टेम्परेरी रूप से आ जाता है, तो ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाता है। सर स्पाम क्या है, तो स्पाम में आपके अनचाहे मेल रहते हैं, तो किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑल मेल में आपके सारे मेल रहते हैं, तो ये भी किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित भंडारण रैंक की सबसे बड़ी से उसकी छोटी क्षमता तक के सही क्रम की पहचान करनी है, तो भाई हम लोगों को पता है कि सबसे छोटी हमारी कौन सी हो गई, 5 KB, यानी सबसे पहले किसको रखूँ, 2 को रखूँ, ऐसे ही बोला है ना, या फिर क्या बोला है, सबसे बड़ी से सबसे छोटी, ये बोला है, तो भाई सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी को रखेंगे, तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी, 2 TB वाली सबसे बड़ी। उसके बाद में देखो, हालांकि जीबी आनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि 1 GB में हमारी 124 MB होती है, लेकिन हमें ऑप्शन में 1500 MB दिया है, तो 1024 से तो 1500 MB बड़ी हो गई, तो फिर आपका एक वाला ऑप्शन, उसके बाद में 3 वाला ऑप्शन, और उसके बाद में आपका 2 वाला ऑप्शन, सबसे छोटी आपकी केबी हो जाएगी, यानी 4132, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखता है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 4132, है ना। और ये हमें यहाँ पर दिख रहा है 4132, तो ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि खाली जगह और खाली जगह, सॉरी 1 मिनट स्टूडेंट है ना, हाँ चलो। खाली जगह और खाली जगह माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने के लिए दबाकर रखने और उसे पुनः संरेखित, है ना, इसको संरेखित समझोगे, संरेखित करने की क्रिया को संदर्भित करता है। यानी एंड रेफर टू अ एक्शन ऑफ क्लिकिंग एंड होल्डिंग डाउन अ बटन व्हाइल मूविंग द माउस इज रीअलाइनमेंट, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारी होती है कि ड्रैग एंड ड्रॉप होती है। क्या होती है? ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या होती है स्टूडेंट? ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखो, यहाँ से सबसे पहले तो इस ऑप्शन को हम लोग क्लिक करें कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा, अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता क्या है, तो देखो हम लोग क्या है कि जैसे हमारे ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ पे हमारे बहुत सारी एक जो क्या पड़े हैं, आपके एप्लीकेशंस पड़े हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इस वांछित एप्लीकेशन को मैं यहाँ से हटा के मैं कहाँ पर लाऊं, यहाँ पर लाऊं, तो मैं क्या करूंगा कि माउस से इसको एक बार क्लिक करूंगा और उसके बाद में इसको क्या करूंगा, ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। तो यही प्रोसेस मेरी क्या कहलाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी माउस के द्वारा किसी भी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आपका क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। फिर आगे आपसे प्रश्न बोला है कि फोटो सेंसिटिव ड्रम की सतह पर लेजर बीम को विक्षेपित करके किस प्रिंटर में मुद्रण किया जाता है ना। इन विच printer the printing is done by deflecting the laser beam on the surface of photosensitive drum, है ना। तो ये आपका कौन सा हो जाता है, लेजर प्रिंटर हो जाता है। लेजर प्रिंटर यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि नियमों का एक समूह जो डेटा संचार को नियंत्रित करने का काम करता है। आपसे बोला है इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि जो है आपके नियमों का एक समूह जो डेटा को संचार करने को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। तो नियमों का समूह तो आप सभी को पता है कि क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। ये सारे आपके प्रोटोकॉल ही तो है, HTTP, TCP, है ना, IP, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटोकॉल है। और ये सारे के सारे आपके निर्देशों का समूह होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपसे बोला है कि उच्च रेजुलेशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर में होगा, कंप्यूटर मॉनिटर विथ हाईली हायर रेजुलेशन विल बी, है ना, आपका क्या होता है। तो ये आप लोगों को भाई यहाँ से पता रखना है कि ये आपका क्या हो सकता है। तो यहाँ से आप लोग जब पता करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये आपका क्या है, जो मॉनिटर का रेजुलेशन है वो भाई DPI में मापा ही नहीं जाता है, क्योंकि DPI में तो किसको मापा जाता है, तो आप बोलोगे सर DPI में तो डॉट्स पर इंच को मापा जाता है, तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ से होनी नहीं चाहिए। फिर आपसे बोला है कि स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम स्प्रेडशीट, यानी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए इन प्रश्नों में। फिर आपसे बोला है कि कंप्यूटर जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर की बैटरी बैकअप भी प्रदान करता है, यानी अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्ज प्रोटेक्शन बट ऑल्सो प्रोवाइड बैटरी बैकअप पावर टू अ कंप्यूटर ड्यूरिंग अ पावर आउटेज इज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूपीएस कहते हैं। स्टूडेंट ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। देखो यूएसबी हमारा एक पोर्ट होता है जिसका पूरा नाम आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ये सभी को पता है। कीबोर्ड आपके एक इनपुट डिवाइस है, तो इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर आपसे बोला है कि जो मेमोरी होती है, मेमोरी आपकी क्या है, स्टोरेज का माध्यम है। अब देखो यूपीएस आपका बैटरी बैकअप देने का काम करता है, और ये जो है आपका एक प्रकार की डिवाइस होती है, तो ये भी आप सभी को पता रखना है। ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम रोज़ाना प्रश्न आप सभी के लिए लेके आएंगे, और आप सभी को जो है
मुझसे लाइव जुड़ने के लिए रोज़ाना शाम 7:30 बजे आप सभी को लाइव आना है, ताकि वहाँ से और एक वीडियो आपको रोज़ाना सुबह के टाइम में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर आपने इतना सा काम कर दिया तो आप 28 तारीख के दिन बेहतरीन पोजीशन में होंगे, है ना। तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोग बिल्कुल एक जो है मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ में अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और आप सभी से अंत में एक गुजारिश कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक अगले वीडियो के साथ में।